पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शनिवार को दिल्ली में हुई नीति आयोग की बैठक बीच में ही छोड़कर बाहर निकल गयीं। नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता पीएम नरेंद्र मोदी ने की। इसमें भाजपा और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। बैठक का वॉकआउट करने की वजह बताते हुए ममता ने कहा, बैठक में विपक्ष की ओर से सिर्फ मैं शामिल हुई थी। भाजपा के मुख्यमंत्रियों को बोलने के लिए 10 से 20 मिनट का समय दिया गया, जबकि मुझे केवल 5 मिनट मिले। ममता ने बताया, जब मैं पश्चिम बंगाल के मुद्दे पर बोल रही थी तब मेरा माइक बंद कर दिया गया। मुझे अपनी पूरी बात नहीं रखने दी गई। क्या राज्य के मुद्दों को रखना गलत है? यहाँ मेरा और पश्चिम बंगाल के लोगों का अपमान किया गया। इधर सरकार ने पश्चिम बंगाल की सीएम के इन आरोपों को झूठा बताया है। पीआईबी फैक्ट चेक ने लिखा कि ममता को बोलने का पूरा मौका दिया गया था। गुजरात के भावनगर शहर में विविध संस्थाओं द्वारा कचरा गंदगी करते लोगों पर कार्यवाही करने के लिए दी गई ई रिक्शाएं रख रखाव के अभाव में धूल खा रही हैं। भावनगर में विविध संस्थाओं द्वारा आज से करीब 3 साल पहले भावनगर महानगर पालिका को 13 के करीब ई रिक्शाएं दी गई थीं, जिसका कार्य शहर के विभिन्न विस्तारों में जाकर कचरा और गंदगी करते लोगों पर दंडात्मक कार्यवाही करना था। एक ओर जहां भावनगर महानगर पालिका विविध साधनों की खरीदारी पर जोर दे रही है, ऐसे में विविध सेवा संस्थाओं द्वारा लाखों के खर्च से अर्पण की गई ई रिक्शाएं महज 1 साल की कामगिरी के बाद मेंटेनेंस के अभाव में पिछले 2 सालों से धूल खा रही हैं। इन रिक्शाओं की स्थिति स्क्रैप में तब्दील हो चुकी है। इसको लेकर विपक्ष नाराज है और सत्ता पक्ष अब इन्हें शुरू करने के नाम पर आउटसोर्स एजेंसी द्वारा टेंडर मंगाने की प्रक्रिया कर रहा है। ભાવનગર મહાનગરપાલિકાને વર્ષ 2019-20ના સમય દરમિયાન શહેરની અમુક સંસ્થાઓ દ્વારા કે કંપનીઓ દ્વારા કે દાતાઓ દ્વારા CSR હેઠળ કુલ 13 ઈ રિક્ષાઓ આપવામાં આવેલી હતી। તેનો મુખ્ય હેતુ જે તે સમયે મહાનગરપાલિકાના લગત વિભાગો તેમજ પોલીસ વિભાગ દ્વારા શહેરમાં ન્યુસન્સ અને ગંદકી ફેલાવતા અને વિવિધ પ્રકારની જે નિયમોનો ભંગ થતો હોય તેની પેનલ્ટી વસૂલ કરવા માટે જોઈન્ટ એન્ફોર્સમેન્ટ ટીમ બનાવી અને તેનો શહેરના અલગ અલગ દરેક વોર્ડમાં તેનો અમલવારી માટે આ રિક્ષાનો ઉપયોગ કરવાના હેતુથી આપેલી હતી। ફાળવણી બાદ આનો ઉપયોગ શહેરમાં મહાનગરપાલિકા અને પોલીસ વિભાગ દ્વારા સંયુક્તપણે કરવામાં આવતો હતો। કોરોના સમય બાદ આ રિક્ષાઓનો જેટના ઉપયોગ માટે જેટના હેતુથી ઉપયોગ કરવામાં આવતો નથી। મહાનગરપાલિકા દ્વારા હાલ સોલિડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ વિભાગ મારફત તેનો પોતાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। હાલ જે 13 રિક્ષાઓ છે તેમાંથી તેની બેટરી ડિસ્ચાર્જ થવાના કારણે તેનો ઉપયોગ હાલ બંધ છે, પરંતુ તેમાંથી એક રિક્ષા રિપેર કરાવી અને હાલ મહાનગરપાલિકા દ્વારા તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। જ્યારે બાકીની 12 રિક્ષાઓ સહિતની 13 રિક્ષાઓનો માન્ય કમિશનર સાહેબની સૂચના અનુસાર આઉટસોર્સિંગ એજન્સી મારફત તેનો શહેરમાં ફરીથી તે ઉપયોગ શરૂ કરવામાં આવે તે માટેની હાલ ટેન્ડરની પ્રક્રિયા શરૂ છે અને ટૂંક સમયમાં આ તમામ રિક્ષાઓનો ફરીથી ઉપયોગ શરૂ કરવામાં આવનાર છે। गुजरात के वडोदरा स्थित सविता हॉस्पिटल के पास प्रथम रेसिडेंसी में पिछले 4 दिनों से जलभराव हो गया है। वडोदरा के वाड़ी विस्तार में सविता हॉस्पिटल के पास आई प्रथम रेसिडेंसी में पहली बारिश में ही पिछले 4 दिनों से हुआ जलभराव स्थानीय निवासियों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। यहाँ के लोगों में इस बात को लेकर रोष है कि वीएमसी द्वारा इस पानी के निकाल का कोई इंतजाम नहीं किया जा रहा है। पिछले 10 सालों से यहाँ के निवासी यही स्थिति से परेशान हैं। इस जलभराव के कारण बच्चों की पढ़ाई पर कुप्रभाव पड़ रहा है। वहीं जीवन जरूरत की चीजों के लिए भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सोसाइटी के एक सदस्य ने जरूरी चीजों के लिए ट्रैक्टर का इंतजाम किया है। नौकरी पेशा लोगों को भी आने जाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर लोगों ने वीएमसी को धमकी दी है कि यदि फौरन इंतजाम नहीं हुआ तो वे हाईवे जाम करेंगे। 3 से 4 दिन से हम लोग ये सफर कर रहे, बाहर के लोग अंदर नहीं आ सकते, अंदर के लोग बाहर नहीं जा रहे। अभी मेरे हस्बैंड बाय प्रोफेशन डॉक्टर है, तो फर्जियात उनको सुबह शाम बाहर जाना ही पड़ता है। बट उनको इतने प्रॉब्लम्स फेस करके कभी ट्रैक्टर में कभी एक्टिवा को वो पाइप लगा के ऐसे करके जाना पड़ रहा है। आज ही अभी उनका फोन आया कि बीच रास्ते में उनकी गाड़ी बंद पड़ गई, तो आधे किलोमीटर तक वो गाड़ी धक्का मार के लेके गए। बच्चों की अभी एग्जाम्स, तो जो स्कूल है एग्जाम से सब कैंसिल हो रहे। आज भी स्कूल था क्योंकि स्कूल के साइड पे पानी नहीं है,
लेकिन हमारे सोसाइटी में इतना पानी भर गया है कि इच्छा होते हुए भी हम बच्चों को स्कूल में नहीं भेज सकते। उनका एग्जाम बंक हो रहा है, टीचर्स के बार बार फोन आ रहे हैं कि बच्चे क्यों नहीं आ रहे, उनका एकेडमिक्स डिस्टर्ब हो रहा है। और आज नहीं 12 से 14 साल से हम लोग ये सफर कर रहे हैं। किसी ने आज तक आते हैं, सब न्यूज बनाते हैं, लेकिन किसी ने कुछ प्रॉपर एक्शन लिया नहीं है। जो कुछ है वो सब टेम्पररी है। वी वॉन्ट परमानेंट सोल्यूशन, दैट्स इट। પાણી ભરાવું એ દર વર્ષનો પ્રોબ્લેમ છે, પણ પાણી ભરાઈને પછી નીકળી જાય છે કારણ કે બહાર આઉટપુટ હોય છે. અને અત્યારે જે બી પાણી જાય છે ડાયરેક્ટલી તો કોઈ સિસ્ટમ છે જ નહીં આઉટપુટ માટેની. આ પંપ અને જે પંપ મૂકેલા છે પંપથી જ પાણી જાય છે. પણ જ્યારે બી આવો ભારે વરસાદ પડે છે, આ પહેલા બી એક વખત થયેલું છે 2019માં, ત્યારે બી અમારે લગભગ 4 દિવસ લાઇટ નહોતી, 7 દિવસ જમવાનું નહોતું, પાણીનું કઈ વ્યવસ્થા નથી, કશું જ નહોતું. સેમ પરિસ્થિતિ હવે આ ધીમે ધીમે આમાં આ થઈ રહી છે કે હવે આમાં જો અહીંનું સોલ્યુશન આ રીતે અહીંયા નહીં આવે અને આવી રીતે જ પાણી અહીંયા ભરેલું રહેશે તો આગળ જતા લાઇટો જશે, બધું જ જશે. અને મેઇન પ્રોબ્લેમ અમારો પાણીનો જ છે કે આ પાણી આઉટપુટ મળતો નથી અમને. બધા અહીંયા આવે છે, જાય છે, પણ દૂધની તકલીફ હોય છે, પાણીની તકલીફ હોય છે, શાકભાજી નથી મળતું. ઇવન અમારા બાળકોને ટ્યુશન લેવા મૂકવા, સ્કૂલમાં લેવા મૂકવા માટેની વાન પણ અંદર નથી આવતી. અમારે બહાર કેવી રીતે બાળકોને છોડવા જવાનું એ પણ એક મોટો પ્રોબ્લેમ છે. 3 દિવસથી મારી છોકરી કોલેજમાં નથી ગઈ, ટ્યુશનમાં નથી ગઈ. એવા કેટલા બધા છોકરા છે. 285 મકાન છે, એમાંથી કેટલા હજારો છોકરાઓ એવા છે કે જે અત્યારે ટ્યુશન પણ નથી જતા, કે જેમની સ્કૂલોમાં નથી પહોંચાડી શકતા, અને અમારું છોકરાઓનું ભણતર બગડી રહ્યું છે. આ લોકો છે ને 4 દિવસ સુધી આ લોકોને એક આશા અમારા યુનિટ હોલ્ડર ને બધાને હતી કે કોર્પોરેશન તરફથી કંઈક ને કંઈક સુવિધા મળીને પાણી નીકળી જશે, પણ આ 4 દિવસ થઈ ગયા છે. તમે જોઈ શકો છો બધા ભેગા થયા છે અને મારી પાસે એવી રજૂઆત લઈને આવ્યા છે કે આપણે હાઈવે તરફ જઈએ. 285 મકાન છે અને આપણે હાઈવે બ્લોક કરીએ, જેથી કરી હાઈવે બ્લોક કરવાથી ગાંધીનગરમાં બેઠેલાઓ અને દિલ્હીમાં બેઠેલાઓને ખબર પડે. હવે ત્યાં સુધીની સ્થિતિ સર્જાઈ છે. હવે એ લોકોને અત્યારે મેં સમજાયા છે કે મને કોર્પોરેશનમાંથી આશ્વાસન આપ્યું છે કે જેસીબી મોકલીએ છીએ. જો એમનું જેસીબી અત્યારે કદાચ 1-2 કલાકની અંદર આ પાણીનો અમારો નિકાલ નહીં આવે તો મારે ના છૂટકે એમને પરમિશન આપવી પડશે કે હા તમે હાઈવે જઈ અને હાઈવે બ્લોક કરો, કારણ કે મારી બી મજબૂરી છે. બધા જ યુનિટ હોલ્ડર તમે જોઈ શકો છો કે બધા ભેગા થયા છે અને જવાની બિલકુલ તૈયારી કરી રહ્યા છે. હવે આગળનું એ તો હવે જો નહીં થાય તો અમારે એ પણ પગલું લેવું પડશે. હાડ મારી 10 વર્ષથી તો હું પોતે જોઈ રહ્યો છું. હું અત્યારે લગભગ 4-5 વર્ષથી તો મેં મારી પોતે લિખિતમાં છે. મેં વારંવાર કોર્પોરેશન અધિકારીઓને લિખિતમાં બી જાણ કરી, ટેલિફોનિક તો છે જ, પણ લિખિતમાં બી જાણકારી કરી છે. અચ્છા, ગાઈડલાઈન બી આપેલી છે કે આમાં શું થાય, પરંતુ કોઈનું પાણી હલતું નથી. અમારા સ્થાનિક કોર્પોરેટર બેને બી મારા માટે, અમારા થોડા સંબંધ પડોશમાં છે, એમને પણ અમારે મારી સાથે રહીને આગળ રજૂઆત કરી, આગળનું તંત્ર કઈ કરવા તૈયાર નથી. वडोदरा के डभोई रोड पर साईनाथ नगर है, जहां पिछले 4 दिनों से बरसाती पानी भर गया है। 4 दिनों बाद भी यहां पानी कम नहीं होने से लोग परेशान हो रहे हैं। 4 दिन बाद वार्ड नंबर 16 के कॉर्पोरेटर घनश्याम सोलंकी ने साईनाथ नगर समेत के इलाकों की विजिट की और बरसाती पानी के निकाल का आश्वासन स्थानीय निवासियों को दिया है। वडोदरा शहर का ये डभोई रिंग रोड विस्तार है। यहाँ पर जो है घरों में पानी भर चुका है। ये है साईनाथ नगर, जो गणेश नगर के बाजू में आया हुआ है, सोमा तालाब विस्तार का। यहाँ पर स्थानीय कॉर्पोरेटर भी अभी आए, क्योंकि इस जगह पर जो है पानी भर चुका है और लोगों को आवाजाही के लिए दिक्कतें हो रही है। साईनाथ नगर जो है वहाँ पर जो है लोगों को आवाजाही के लिए दिक्कतें हो रही है। लोग अपनी गाड़ी भी अभी बाहर पार्क कर रहे हैं, रोड पर पार्क कर रहे हैं। और यहाँ पर देख रहे हो कि स्थानीय कॉर्पोरेटर भी यहाँ पर आए, क्योंकि पानी इतना भर जाने की वजह से लोगों ने कंप्लेन की थी। इस वजह से जो है स्थानीय कॉर्पोरेटर जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं। अभी जो है वो सुचारू सुविधा यानी कि पंप के माध्यम से यहाँ पानी निकालने का जो कार्य वो करने वाले हैं, परंतु अभी जो है वो जो परिस्थिति जो है जैसी की वैसी अभी देखी जा रही है। પાણી બધા ઘરોમાં હતું, હમણાં થોડું થોડું ઓછું થયું છે અને આ પાણી રસ્તાનું નીકળતું નથી. તો અત્યારે સ્થાનિય કોર્પોરેટર પણ આવે છે, શું રજૂઆત કરી તમે? ઘનશ્યામભાઈ અહીં આવેલા છે અને કામગીરી કરાવે છે. બરોબર, હજુ શું માનો છો કે આ જગ્યાએ પાણી ભરેલા હોય છે? ત્યારે કોઈ વરસાદી કાચનો કોઈ સ્ટોક જ છે નહીં, એટલે નીકળતું નથી. હવે એને પંપ મૂકીને પાણી કાઢે તો જ. બરોબર, કેટલી તકલીફો પડતી હોય છે જ્યારે વરસાદ, સામાન્ય વરસાદમાં તો બહાર નીકળવાનું જ મન નહીં થતું, પાણી કેડ કેડ સમા ભરાઈ જાય. आप स्थानीय कॉर्पोरेटर हो, किस प्रकार के अभी कामगिरी चल रही है, किस जगह पर चल रही है? सुबह से तो तरसाली से हम कामगिरी करके आ रहे हैं। अभी हम यहाँ साईनाथ में है। ये
वार्ड नंबर 16 में आता है। अभी पानी अभी जा रहा है कि हमारी इच्छा थी कि पहले टकसाली से पानी आगे निकलेगा, दंतेश्वर में जो पानी रोक था वो पूरा हो गया है। अभी हमारे हनुमान टेकरी के आसपास जो पानी भरा हुआ है उसकी भी व्यवस्था हम कर रहे हैं। यहाँ बरसात न होने के कारण थोड़ी तकलीफ नहीं है, लेकिन अभी पानी जा रहा है। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। वास्कुलर डे आ रहा है। आदिपुरा हॉस्पिटल इस दिवस पर क्या कर रहा है? Walk with us for a walkathon. Do take advantage of the free diagnostic camp on 3rd August 1 to 4 p.m. at Adicura. Doctor friends, meet us on CME Day. Meet our brand ambassadors, our patients on 4th August. आदिक्यूरा के वास्कुलर सर्जन्स के साथ देखिए ये विशेष बातचीत 28 जुलाई दोपहर 12 बजे सिर्फ VNM टीवी पर। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के वडोदरा में हुई भारी बारिश के चलते बिगड़ी स्थिति की जानकारी लेने लोकसभा का बजट सत्र आधा छोड़कर सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी वडोदरा पहुंचे। गत बुधवार को वडोदरा में तकरीबन 8 इंच बारिश हुई थी और समग्र शहर में चारों ओर जलभराव था। सड़कें नदियां बन चुकी थीं। इस विकट स्थिति से लोगों को बाहर निकालने के लिए NDRF की टीम और वडोदरा महानगर पालिका के अधिकारी कार्य में लगे हुए थे। वडोदरा की स्थिति की जानकारी मिलते ही शहर के सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी दिल्ली में लोकसभा में चल रहे बजट सत्र को आधा छोड़कर 2 दिनों के लिए वडोदरा आए। वडोदरा पहुंचकर उन्होंने विश्वामित्री के जल स्तर की स्थिति को जाना और परशुराम भट्टा की स्थिति का भी निरीक्षण किया। अकोटा डांडिया बाजार ब्रिज की भी उन्होंने मुलाकात ली और जिलाधीश कचहरी के अधिकारियों और महानगर पालिका के अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। उन्होंने गरीब लोगों पर हुए दुष्प्रभाव से निपटने सूचनाएं दी। इस बारे में उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री को भी मौखिक रूप से जानकारी दी और पीड़ितों को आर्थिक सहायता देने की भी पेशकश की। જે પ્રકારે 22 જુલાઈના રોજ ઓછા કલાકોમાં 13 ઇંચ કરતાં પણ વધારે વરસાદ વડોદરામાં પડ્યો, એને કારણે વડોદરાની જે વોટર કેરિંગ કેપેસિટી હોય એના કરતાં પણ વધારે વરસાદના કારણે વડોદરામાં ઠેર ઠેર પાણી ભરાવા, નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં તારાજી સર્જાવા જેવા અમુક દ્રશ્યો સામે આવ્યા અને એને લઈને કોર્પોરેશનની સમગ્ર ટીમ
અમારા વિધાનસભાના મુખ્ય દંડક આદરણીય બાલકૃષ્ણ શુક્લજી અને તમામ ધારાસભ્યશ્રીઓ, શહેર સંગઠનના અધ્યક્ષ અને તમામ કાર્યકર્તાશ્રીઓ, અમારા સર્વે કાઉન્સિલરો લોકોની વચ્ચે જઈ અને કયા પ્રકારે આ પરિસ્થિતિની અંદર લોકોને મદદરૂપ થઈ શકે એ બાબતે ચિંતા કરી અને અધિકારીઓમાં એક ઉચ્ચ અધિકારીથી લઈ અને આપણા સફાઈ કર્મચારી સુધી એક કર્મચારીએ એક ટીમ બની અને જે પ્રકારે પરિસ્થિતિને મેનેજ કરી અને અત્યારે સંકટ હાલ પૂરતું ટળ્યું છે એવું આપણે કહી શકાય એ બાબતે હું તમામ લોકોને અભિનંદન પાઠવું છું. સાથે જ આપ સૌ મીડિયાના મિત્રો કે જેઓ 24 કલાક સતત રિપોર્ટિંગ કરતા રહ્યા અને લોકોને જાગૃતતા લાવવામાં આપ સૌનો સિંહ ફાળો રહ્યો, કારણ કે આપના રિપોર્ટિંગના માધ્યમથી લોકોને પરિસ્થિતિની ગંભીરતા સમજાય અને તેઓ સ્થળાંતર માટે અથવા બીજા કોઈ સહકાર કરવા માટે તંત્રને તે લોકો રાજી થયા. એટલે આ બાબતે મીડિયાના તમામ ટીમ મેમ્બર્સનો પણ હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું, અભિનંદન પાઠવું છું. અને હાલ જે પ્રકારે મેં નિરીક્ષણ કર્યું છે, વિશ્વામિત્રની સપાટી 20 ઉપર આવી છે અને અત્યારે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં કયા પ્રકારે પાણી ભરાયા છે એ બાબતે પણ ચર્ચા કરી અને તંત્ર સાથે જરૂરી સૂચન કરવામાં આવશે અને જ્યાં એવું લાગે ત્યાં સરકારશ્રીને પણ આ બાબતે રજૂઆત કરવામાં આવશે. गुजरात कैडर के पूर्व निवृत्त आईएएस अधिकारी डॉक्टर एस के नंदा का यूएसए में कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया है। वे 69 वर्ष के थे। गुजरात को अपनी कर्मभूमि बनाने वाले पूर्व निवृत्त आईएएस अधिकारी डॉक्टर एस के नंदा आज हमारे बीच नहीं रहे। अमेरिका में अपनी बेटी के घर छुट्टियां मनाने गए डॉक्टर नंदा का 69 वर्ष की उम्र में कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया है। स्वभाव से सौहार्दपूर्ण डॉक्टर नंदा हमेशा लोगों की मदद के लिए तत्पर रहते थे। मूल रूप से उड़ीसा के निवासी डॉक्टर एस के नंदा ने अपने आईएएस अधिकारी पद के शुरुआती दौर में गुजरात के डांग, वडोदरा, पंचमहाल, बनासकांठा, जूनागढ़ में जिलाधीश पद पर कार्य किया। बाद में उन्होंने होम, हेल्थ, टूरिज्म, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, फाइनेंस, फूड एंड सिविल सप्लाई, फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट के विभागों में पूरी निष्ठा से अपना काम किया। सरकार के हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी हुडको में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम एंड डायरेक्टर पद पर रहे। वर्ष 2016 में वे रिटायर हुए। 1977 के बैच में वरेश सिन्हा के बाद सीनियर मोस्ट आईएएस ब्यूरोक्रेट रहे। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में एमए किया। इसी के साथ लॉ और रूरल इकोनॉमिक्स में पीएचडी किया। अपने समय में दिल्ली यूनिवर्सिटी में वे छात्र नेता भी रहे। इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी के साथ उनके निकटतम संबंध रहे। उन्होंने यूथ कांग्रेस के एक्टिंग प्रेसिडेंट पद पर भी काम किया। डॉक्टर एस के नंदा का वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने अपने कार्यकाल के गरिमा को बनाए रखते हुए पूरी निष्ठा से अपना काम किया। आज वे भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी अपनी कार्य के प्रति निष्ठा, सौहार्दपूर्णता, सद्भाव और दूसरों के लिए मदद करने की ललक अपने आप में मिसाल है, जो आईएएस अधिकारियों को सदा जागरूक करती रहेगी। गुजरात की स्मार्ट सिटी कहलाता वडोदरा शहर इन दिनों बरसाती मौसम में कुछ इस तरह का नजर आ रहा है। इन तस्वीरों को देखकर कौन कहेगा कि ये एक स्मार्ट सिटी है। यूं तो कॉरपोरेशन द्वारा विकास काम किए जाते हैं, सड़कें, गटर लाइन और पेवर ब्लॉक सहित कई काम किए जाते हैं, लेकिन बरसाती मौसम में इन सभी कामों की हकीकत सामने आ जाती है। वडोदरा शहर के संगम रोड, गेंडा सर्कल रोड, सलाटवाड़ा मेन रोड जैसे अन्य मार्गों पर गटर लाइन खुली, पेवर ब्लॉक उखड़ते नजर आ रहे हैं। इससे कॉरपोरेशन पर कई तरह के सवाल उठे हैं। कॉरपोरेशन द्वारा कॉन्ट्रैक्टर्स को काम तो दे दिया जाता है, लेकिन उस काम का जायजा ठीक तरह से नहीं होने पर कॉन्ट्रैक्टर्स हल्का काम कर देते हैं, जिसका भुगतान आम जनता को करना पड़ता है। वडोदरा में 3 दिन पहले जो बारिश हुई थी उसका जो जल भराव था वो पूरे वडोदरा में हुआ था। पानी बहुत जगह उतर गया, लेकिन कोई जगह अभी भी ऐसी है, कोई इलाके ऐसे हैं 3 दिन हो गए लेकिन पानी जो है उतरने का नाम नहीं ले रहा है। वाघोड़िया रोड पर वैकुंठ सोसाइटी के बाहर खड़ी हूँ और आप देखिए
अभी भी यहाँ भारी जल भराव के बीच ही लोग आवाजाही कर रहे हैं। बुजुर्ग व्यक्ति एक जाते हुए नजर आ रहे हैं जो बिल्कुल सावधानी से इस पानी से गुजर रहे हैं। और अगर 3 दिन बाद ये स्थिति है तो आप सोचिए 3 दिन पहले यहाँ क्या स्थिति होगी। शायद घुटनों या कमर से भी ऊपर पानी होगा। और यहाँ के लोग आप देखिए इसी पानी से होकर गुजरने के लिए मजबूर है। पूरी वैकुंठ सोसाइटी है, यहाँ बहुत सारे परिवार रहते भी हैं और लोग जो है यहाँ एकत्रित भी हुए हैं और अपना अपना आक्रोश भी जता रहे हैं। यहाँ लोग सड़क पर एकत्रित हो गए हैं और मामले का विरोध कर रहे हैं। कब से यहाँ पानी भरा हुआ है? વર્ષોથી આ પ્રોબ્લેમ છે. 2 ડેઝથી અહીંયા પાણી પેક છે, જતું જ નથી. કઈ સોસાયટી અને કેટલા ઘરો છે અહીંયા? વૈકુંઠ એક 1500-1600 મકાન છે અહીંયા અને પાણી અહીંથી નીકળીને બધે ગોળ ગોળ ફરે છે. વૈકુંઠ એક સોસાયટી અને વર્ષોથી આ સમસ્યા છે, કોઈ નિકાલ આવતો છે. શું નામ છે તમારું? પટેલ હેતલ. શું કહેશો આ સમસ્યા વિશે? બાબુભાઈ વસાવા, આ સમસ્યા 2019માં થઈ હતી અને તે વખતે પણ આ જ પોઝિશન હતી. સંડાસ બાથરૂમ ઉભરાઈ ગયા હતા. દરેકના ઘરની અંદર અડધો ફૂટ પાણી ભરાઈ ગયું હતું. ફરી પાછી આ જ વર્ષે આ સમસ્યા ઊભી થઈ છે. આજે 24 તારીખે રાત્રે પાણી તમામના ઘરોમાં ભરાઈ ગયું છે. એ પાણીનો હજુ સુધી નિકાલ થયો નથી. કેટલા ઘરો ને કેટલા લોકોના ઘરોમાં પાણી ભરાઈ ગયા? 247 મકાન છે આ પશ્ચિમ વિભાગમાં. એ તમામ મકાનોમાં પાણી ભરેલા છે. 1853 મકાન છે. આ વિશે કોર્પોરેશને અવગત કરાયું? આ કોર્પોરેશન વાળાની તો કોઈ છે ને એમને નકશો બી નહીં મળતો કે ડ્રેનેજ લાઈન કઈ જોઈન્ટ થાય છે કે વરસાદી લાઈન કઈ જોઈન્ટ થાય છે. લોકો ગોત્યા જ કરે છે. પાણી ભરવાનું શું કારણ છે એ જ નથી ખબર પડતી. આગળ લાઈનો બધી ચોકઅપ છે, એ લોકો ખોલતા જ નથી ને આવતા જ નથી. આગળ રોડ નાખ્યા છે 4 દિવસથી લોકોના ઘરમાં. કોર્પોરેશન પ્રી મોન્સૂન કાર્યવાહી પાછળ કરોડો રૂપિયા ખર્ચ કરે છે. બેન, વૈકુંઠ સોસાયટી બહોળાની સૌથી મોટી સોસાયટી છે, બરોબર. આગળ જે રોડ નાખી દીધા છે એટલે વૈકુંઠ નું પાણી જતું બંધ થઈ ગયું છે અને વૈકુંઠ ની ચારો બાજુ દરેકના ઘરમાં પાણી બેસી ગયું છે. એના કારણે ડેન્ગ્યુ અને મેલેરિયા જેવા રોગ પણ બાળકોના થઈ ગયા છે. એનું સોલ્યુશન કોર્પોરેશન ને જોવાનું છે या કોને જોવાનું છે? आपके घर में भी पानी है? पानी था, मेरे घर में भी पानी था. कॉर्पोरेटर से लेके एमएलए से लेके सांसद मेयर तक कंप्लेन जा चुके हैं. शीतल भाई मिस्त्री को भी कल रात को 11 बजे कंप्लेन दिया था. आज विजिट करेंगे बोला था बट अब तक कोई नहीं आया. 48 आवर से ऊपर हो चुका है इसको. वैकुंठ एकનો પશ્ચિમ વિભાગ છે. मैं लास्ट वैकुंठ એકનો પશ્ચિમ વિભાગ છે. અમે કાર્યકર્તા છે ભાજપા, પણ 3 દિવસથી મેં મંડિયા રહ્યા છે પણ કોઈ પાણીનો આ લોકોનો નિકાલ. એ લોકોના ઘરમાં સાપ છે, પછી પેલા શું કે છે પેલા દેડકા છે, કાન ખજૂરા છે, બધું. અને બીજા નાના છોકરાઓ શાકભાજી ને દૂધ લેવા પણ નહીં નીકળી શકતા. તમે ભારતીય જનતા પાર્ટી તરફથી છો તો ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓને આ વિશે જાણ કરી છે? બધા કોર્પોરેટરને અમે બોલાય છે. કોર્પોરેટર મશીન બી મોકલે છે, કોર્પોરેટર કામ બી કરે છે. પણ બધા કોર્પોરેટર છે ને જે બાપોદ બાજુ સ્લેબ તૂટી ગયો ને તો અમારા કોર્પોરેટર અંજાન હતા. અંજાને કહેવું પડે આ લોકોને, અંજાન હતા. એ લોકો કોર્પોરેટરો બી અંજાન હતા. એટલે જે હિતેન્દ્રભાઈ ખરા ને જેમને ભીત તોડીને એટલે બધું પાણી અમારું પશ્ચિમ બાજુ અમારા વૈકુંઠમાં પાણી આવ્યું. આ સમસ્યા આ વર્ષથી છે કે દર વર્ષની સમસ્યા છે? દર વર્ષની છે. અહીંયા કોઈ એમએલએ નહીં આવતું, કોઈ મેયર નહીં આવતું, મોટા અધિકારીઓ ઓટ લેવા આવે છે, કોઈ સાંસદ બી નહીં આવતું. અને આ અધિકારીઓ એટલા જાડી ચામડીના છે, એમના આજે અંદર લઈ જાય ને એમને પાણી પીવરાવવાનું છે. એમને બોલાવો તમે, વોટ લેવા માટે આવશે. અત્યારે હમણાં જ લોકસભાનું ઇલેક્શન પૂરું થયું છે. વોટ બધા વડોદરા શહેરે ભરીને આપ્યા છે. શું કહેવા માંગશો આ સમસ્યા? વોટ હું દયાભાઈ રોહિત, વોટ થગલે એટલા માટે આપે છે કે પ્રજાના કામો થાય, પણ એ કામો થવામાં અમને અત્યારે નિરાશા સાંપડી છે. બરાબર નથી. કોઈ સંસદ સભ્યશ્રી ધ્યાન દેતા નથી, એમએલએ ધ્યાન દેતા. કોર્પોરેટર આવે છે, એન્જિનિયર લઈને આવે છે, 2 મિનિટ 5 મિનિટ જોઈ નીકળી જાય છે. કોણ લાગે છે અહીંયા કોર્પોરેટર? 4 કોર્પોરેટર છે. આશીષભાઈ છે, રણછોડભાઈ છે, પારુલબેન છે અને પૂનમબેન છે વોર્ડ નંબર 15 માં. અને એ પારુલબેન છે, રણછોડભાઈ, આશીષભાઈ, સંજોગ અવસાદ એમની દીકરીને એક્સિડન્ટ થયો, રુચિબેન છે. પણ બીજા 3 જે છે એ પ્રયત્ન કરે છે પણ કોઈ નિકાલ નથી. પણ વહીવટી પાકે જોવાનું છે ખરેખર કે આવું ના થવું જોઈએ. 4 દિવસ થયા છે. દર વર્ષે થાય છે કે આ જ વર્ષે સમસ્યા થઈ? આ દર વર્ષે પ્રોબ્લેમ છે. અમે વારંવાર કહીએ કે અમને ડ્રેનેજ આપો. હા, થઈ જશે. આથી વિશેષ કોઈ ફાયદો નથી અમને આપણે જાને. देखिए यहाँ लोग जो हैं वो अपना अपना आक्रोश जता रहे हैं. चांदीपुरा वायरस का चल रहा है और ड्रेनेज का पानी इधर अवेलेबल है तो बच्चे बीमार नहीं होंगे क्या?
स्थानीय नगर सेवक पारुल बेन यहाँ लोगों की समस्या जानने के लिए पहुंचे हुए हैं। बहुत वक्त से समस्या है, 2-3 दिनों से ये लोग परेशान हो रहे हैं। किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? અમે 3 દિવસથી આની પાછળ જ લાગેલા છે કે પાણીનો નિકાલ અમે કઈ બાજુ કરી શકીએ. અત્યારે પણ આખી વોર્ડની ટીમ, ડેપ્યુટી એન્જિનિયર, ડ્રેનેજ વાળા, વરસાદી વાળા બધાને લઈને હું આજે ગઈકાલે પણ અહીંયા જ હતી ને આજે પણ અહીંયા જ છું. પણ અમને અમારા અધ્યક્ષશ્રી આવીને જોઈને ગયા, ડેપ્યુટી મેયર આવીને જોઈને ગયા, પણ બીજું કોઈને કઈ એવી પડેલી નથી કે વોર્ડ 15 માં હું ચાલી રહી છું. કોને પડેલી નથી? નામ સાથે કહો તો બોલો. અમારા મેયરને ક્યાંય એવી પડેલી નથી. અત્યારે કદાચ કોઈએ કીધું હશે તો મેયરનો ફોન આવ્યો કે હું આવી રહી છું, પણ કોઈ આજ સુધી આવ્યું નથી. બીજી વસ્તુ, આટલી ઉપાધિ હતી જ, અમને આટલી મુશ્કેલીઓ પડી હતી જ. અને 5 નંબરના કોર્પોરેટરે એમનું 5 નંબરના કોર્પોરેટરે સ્લેબ તોડી અને 5 નંબરનું પાણી અમારા વોર્ડની અંદર કરી દીધું. એટલે વધારે પડતી મુશ્કેલી અમારા વોર્ડની અંદર આજે ઊભી થઈ ગઈ છે. છતાં પણ કોઈ આજે જોવા આવવા તૈયાર નથી કે કોઈનો એવો ફોન નથી આવ્યો કે બેન ત્યાં આગળ શું તકલીફ છે. હું 3 દિવસથી વિસ્તારની અંદર ફરી રહી છું અને હું જોઈ રહી છું કે કેટલું પાણી, જેટલું બનતો એટલો પ્રયત્ન કર્યો છે. આજે આખી વોર્ડની ટીમને લઈને હું અહીંયા આવી છું અને આજે આ બધું પાણીનું નિકાલ કરવા માટે જ હું અહીંયા ઉપસ્થિત છું. સાથી કોર્પોરેટરનો કેટલો સહયોગ? સાથી કોર્પોરેટર પણ સાથે છે. આખા વિસ્તારમાં અમે જોડે જ ફરીએ છીએ બધા. મેયર કાલે સ્નેહલબેને પણ કીધું હતું કે મેયર અમારો ફોન નથી ઉઠાવતા. જો કોર્પોરેટરોનો ફોન ના ઉઠાવતો તો આમ જનતાનો ફોન મેયર કેવી રીતે ઉઠાવશે? શું કહેશો આના પર? હવે તો ખબર નહીં, મને પરમ દિવસે પણ મેં ફોન કર્યો હતો કે બેન તમે આવો, મારા વોર્ડમાં બહુ જ બધી સમસ્યા છે. અમારા અધ્યક્ષશ્રી આવીને ગયા, ડેપ્યુટી મેયર આવીને ગયા, તો બેને કીધું કે બપોર સુધીમાં આવું છું. પણ આજે 3જો દિવસ થયો, અત્યારે મને ફોન આવ્યો ત્યારનો કે હું આવી રહી છું. કેટલી વારમાં પહોંચે છે? એ મને એવું કીધું કે હું થોડી વારમાં પહોંચું છું. પણ અહીંયા જોઈને હું એમને એવું કહીશ, એમને પાણીમાં પણ ચલાવીશ બધાને, કારણ કે હું 3 દિવસથી પાણીમાં જ ફરું છું. 3 દિવસથી તબિયત નથી સારી મારી, છતાં બી હું પાણીમાં ફરું છું. કે વિસ્તારના લોકો, વિસ્તારની પ્રજાએ અમને આટલા વોટ આપીને જીતાડ્યા છે, તો એમની પડખે ઊભું રહેવાની અમારી જે જવાબદારી છે એવી એમની પણ છે. પણ ફોલ્ટ શું છે? ફોલ્ટ કેમ નથી મળી રહ્યો આટલા બધા? જ નથી થતો. કારણ શું છે એનું? કારણ કે ડ્રેનેજ ચોકઅપ છે. શું કારણ છે? આગળની લાઈનો ચોકઅપ છે. મેયર શ્રીએ એટલું ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે આગળની આપણે કાસો ચોકઅપ છે. તો તમારી પણ જવાબદારી હોય જ્યારે પ્રી મોન્સૂન કાર્યવાહી થાય કે તમે તમારા એરિયામાં કામ કરાવો. મેયર બધે જોવા ના જઈ શકે. મેયર જોવા ના જઈ શકે, પણ અમે જયારે બોલીએ છીએ કે અમારી પ્રી મોન્સૂન કામગીરી થઈ નથી, છતાં પણ એવું કે છે થઈ ગઈ છે. જયારે પ્રી મોન્સૂન કામગીરી કરે છે ત્યારે અંદરથી બધું કાઢીને પાછું ત્યાં જ મૂકેલા હોય છે. बहुत बड़ी बात यहाँ उठाई जा रही है कि कॉर्पोरेटर तो सवाल उठाते हैं लेकिन जनप्रतिनिधि जो है वो सुनते नहीं है, अधिकारी जो है वो सुनते नहीं है. और आप देखिए बड़ोदरा की मेयर पिंकी सोनी भी यहाँ पहुंची हुई है और उन्हें समस्या का जायजा लेने के लिए यहाँ बुलाया गया है. बड़ोदरा शहर के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ बहुत सारा जल भराव है, लोग परेशान हो रहे हैं और कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि है वो भी अब जवाब नहीं दे पा रहे हैं. उस तरह की स्थिति है. भारी जलभराव की स्थिति के बीच बड़ोदरा की मेयर वैकुंठ सोसाइटी का जायजा लेने के लिए पहुंची हुई है. हाईवे वालों कहाँ से करेलू છે રોડ વચ્ચેથી છે અને બે બાજુ ગ્રાઉન્ડ બંને બાજુ વરસાદી છે એટલે આપણે તોડીને કાચ કરેલો છે. અહીંયા રોડે આખો તોડી અને પાણીનો નિકાલ હમણાં થાય છે, પણ જે લેવલ આગળ ખાલી થશે ને એ જ લેવલ અહીંયા પકડાઈ રહેશે. એટલે ભાગ આખો નીચાણમાં. અત્યારે બીજો ઓપ્શન પાછળ આ બાજુ અહીંયાથી આ ખોદીને પાણી પેલી બાજુ સામેની સાઈડે રોડ ખોદી અને સામેની સાઈડે વર્ષોથી કોઈ ઓપ્શન છે રસ્તો રોડ બંધ કરી દીધો જ્યાં સુધી પેલો વરસાદી કાચ એના સિવાય શું કરી શકાય? આ લોકોને આ સિવાય તો પંપ મૂકે છે. અત્યારે ક્રોસ રોડ બંધ કરી દીધું છે.
બે દિવસથી તમને ફોન પર 2 દિવસથી ના તમે રિપ્લાય આપે છે કે ના તમે વિડીયો જોયા છે। वडोदरा की मेयर का और यहाँ जो कॉरपोरेशन की टीम पहुंची हुई है उनका घेराव कर लिया गया है। उन्हें समस्या से अवगत कराया जा रहा है और उन्हें बताया जा रहा है कि इस तरह की परेशानियों से वे जूझ रहे हैं। यहाँ के लोग पिछले 3 दिनों से परेशान हो रहे हैं और उसी परेशानी के चलते यहाँ इनको 2-3 दिन से जब से लगातार पानी भरा है कॉल कर रहे हैं वीडियो तक डाले हुए वार्ड के इंजीनियर है प्रियांक भाई और उनसे समस्या की जानकारी लेने की और लोगों ने घेराव कर लिया है, समस्या से अवगत करा रहे हैं उन्हें। वडोदरा की मेयर मौके पर पहुंची हुई है। पिछले 3 दिनों से मेयर को यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि फोन कर रहे थे लेकिन नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन अब खबर पड़े फोन उठाता तो फोन है बीजानो खाली फोनो ऊपर से चार्ज नहीं करो खबर नहीं चालू नहीं करा चिंता ना करता आप देख पा रहे हैं वडोदरा की मेयर को जवाब नहीं देने दिया जा रहा है। 3 दिन से परेशान लोग उन्हें लगातार और आक्रोश दिखा रहे हैं लोग कि जिस तरह की समस्या से परेशान है और कोई उनकी सूध नहीं ले रहा है। वोट भर भर भारतीय जनता पार्टी को वडोदरा शहर देता है और उसके बाद जब 3 दिन से पानी ना उतरे तो ये जो आक्रोश है वो दिखना लाजमी है। मेरे यहाँ की प्रॉब्लम थोड़ी अलग ही थी। 3 दिनों तक लाइट वाला कोई बनाने नहीं आ रहा है। 4 दिन लाइट भी नहीं रहा। खाली पानी में चालो सोसाइटी जो लोगों ने किया मेयर का घेराव अंदर ले जाओ तो खबर पड़ेगी क्यों उठाई जाओ वडोदरा की मेयर को भी इस पानी में ले जाया जा रहा है ताकि उन्हें भी समझ आए कि ये किस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं। खबर अच्छा पानी भराय છે ના ના બહાર નહીં નીકળવા દેવાના અંદર શું સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહ્યા છો? અરે કાયમ માટે પ્રોબ્લેમ જ છે પાણીનો અંદરના આટલા ચડ્ડા ઊંચા કરીને જઈએ પુરુષો સામે અત્યારે જોવા આવ્યા છે લોકો
બધો સામાન અમારો પલળી ગયો છે. કેટલું નુકસાન થયું છે? કેટલું નુકસાન થયું? સાનો તો હોયા તો બસ સર્વે કરવું પડે. ઓય ખૂબ છે. પૂરું કરવાના છે નુકસાન અમારું. અરે આ તો આટલું પાણી છે. આટલું પાણી હતું છોકરા ડૂબી જાય. અને આજે જોવા આવે છે અને તે ઉતરી ગયું પાણી તારે. અને આ છે આ બધું આવું છે પાણી ભરાયું તા કરે છે. પહેલા સમસ્યા કરવી જોઈએ ને. आप देख रहे हैं किस तरह आक्रोश का माहौल है और लोग जो है यहाँ आक्रोशित दिख रहे हैं. जो बात करवानी हो सोल्यूशन बड़ोदरा की मेयर अब खुद पानी में उतरकर इस तरह की जो समस्याओं से जूझ रहे हैं उसका जायजा ले रही हैं. मैम, बहुत दिन से परेशानी हो रही है और आज आप खुद विजिट पर पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये जो वाघोड़िया रोड का है, कांस का पानी जो डाउन नहीं जा रहा है लेवल, इसके लिए जो वैकुंठ वाघोड़िया रोड वाला जो सोसाइटी है, दोनों तरफ ग्राउंड है, सभी जगह पर पानी भर गया है. लगभग 1.5-2 दिन से यहाँ से पानी कम नहीं हो रहा है क्योंकि जो कांस का लेवल है जो डाउन नहीं जा रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर पानी का लेवल जो वाटर लॉगिंग हो गया है. अभी हमने यहाँ पर वो पंप मंगवाया है, अधिकारी वो सब इधर है ही. परसों भी इधर यहाँ पर आए थे, पर जो लेवल डाउन नहीं होने के कारण पानी का लॉगिंग हो गया था. पर अभी कुछ भी वो लेवल डाउन होए कि ना होए, किसी भी तरह से ये पानी कैसे निकले ऐसा हमें करना है. मैंने अधिकारी को सूचना दे दी है कि एज सुन एज पॉसिबल जो कर सके वो करे और ये पानी का लेवल डाउन करके सबको ये इतनी तकलीफ हो रही है जो पानी भरा हुआ है तो उसको निकालने का कोई ना कोई रास्ता निकाले. स्थानीय जनप्रतिनिधि कह रहे हैं कि यहाँ के आपके कॉर्पोरेटर कह रहे हैं कि आप फोन नहीं उठाते. कितने दिन से आप कह रहे हैं कि मैं आऊंगी लेकिन आप आ नहीं पाए हैं. पूरे शहर में जहाँ जैसे जोन वाइज सभी जगह पर विजिटें मेरी चल रही है. आज मैंने सुबह से ही फोन किया कि भाई जो भी वाटर लॉगिंग एरियाज है पूरे बड़ौदा के, आज भी लिस्ट मैंने मंगवाया है. जैसे आज यहाँ आ पाई हूँ तो दूसरे विस्तार में नहीं जा सकूंगी. ऐसे सभी जगह पर क्योंकि चारों के चारों जोन में अलग अलग एरियाज में जहाँ पर भी एक दो करके भी जितने वार्ड वाइज जितने भी जगह पर ऐसा प्रॉब्लम है तो मैं खुद जा रही हूँ. 3 दिन से मैं हर एरिया में अलग अलग एरिया में विजिट कर ही रही हूँ. आज ये साइड पे आई हूँ. मैम, बरसाती कांस की अच्छे से सफाई नहीं हुई है ऐसा लोगों का कहना है. आप भी कह रहे हैं बरसाती पानी ये पानी ले नहीं रहा है. आपने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, फिर कहाँ चूक रह गई? बरसाती कांस की सफाई तो हुई है, पर जैसे हम सब जानते हैं कि 7 या 8 घंटे में पूरे बड़ौदा शहर में 12 से लेके 13 इंच की बारिश होना, मतलब वो मैनेज करना कहीं ना कहीं कुछ, क्योंकि बरसाती कांस की सफाई हुई थी इसी के कारण अब तक हम जो 1.5 दिन तक तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ. पर जब भी आजवा सरोवर का लेवल जो बढ़ गया तो जब भी छोड़ने की जरूरत पड़ गई वो टाइम. विश्वामित्री का पानी नहीं है मैम, ये बारिश का ही पानी है और ये बारिश का पानी नहीं उतर रहा. कांस का जो आपने बोला ना, कांस का लेवल जो विश्वामित्री का लेवल बढ़ा है, जब भी आजवा सरोवर से जो पानी छोड़ा जाता है, संभाल कर आजवा सरोवर से जब भी पानी छोड़ा जाता है तो वो हमारी बड़ौदा शहर की विश्वामित्री नदी में और जो कांस है उनमें ही वो पानी आएगा. तो उसके चलते जो कांस के नजदीक के ऐसे एरिया है जैसे ये वैकुंठ, तो उसके चलते वो पानी का लेवल डाउन नहीं हो रहा है. बाकी इन रेगुलर डेज अभी रेगुलर बारिश होती है तभी तो पानी उतर ही जाता है. 1-2 घंटे में कहीं पर भी ऐसा होता है कि बारिश होती है तो पानी भर जाता है, पर 1-2 घंटे में कांस में उतर जाता है. पर क्योंकि पानी भी छोड़ा गया है, हमें आजवा सरोवर का लेवल भी मेंटेन करना पड़ता है, तो वो सबके चलते ये जो कांस का लेवल डाउन नहीं हो रहा है. बड़ोदरा शहर के लोगों को करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है, कैसे भरपाई होगा ये सब? अभी तो हम कहाँ से क्या करके कैसे करके ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं उसमें सब लगे हुए हैं. सभी हमारे काउंसिलर्स है,
या फिर भारतीय जनता पार्टी का शीर्षस्थ नेतृत्व है, वार्ड की भी जो संगठन टीम है, आप यहाँ देख सकते हो, सब इधर। अभी हमारा एक ही प्रेफरेंस है कि कैसे करके जल्दी से जल्दी, ऐसी कोई तकलीफ कहीं पर भी बड़ौदा में हुई है तो कैसे करके उसको, उस तकलीफ से हम सब नागरिकों को निकाल सके, उसके बाद आगे की सोचेंगे। अभी तो जो ऐसा वाटर लॉगिंग के जो एरिया है वहां जाके कैसे जितना हो सके उतना जल्दी ये पानी के निकाल की व्यवस्था में हम सब जुटे हुए हैं। चलिए, वडोदरा की मेयर यहाँ पहुंची हुई है और वडोदरा की मेयर को यहाँ समस्या से अवगत कराया जा रहा है। यहाँ घुटने तक पानी पिछले कई दिनों से भरा हुआ है। કરવામાં આવે છે અને જે પાણી છે એ ઓસરે છે। वडोदरा के वाघोड़िया रोड पर प्रथम रेसिडेंसी है, जहां बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, लेकिन प्रथम रेसिडेंसी का जो नजारा है वो किसी नदी और समंदर से कम नहीं है। बारिश को 3 दिन हो गए हैं बंद हुए और उसके बावजूद यहाँ आप देखिए किस तरह से नदियां लहरा रही है। पिछले कई दिनों से ये मसला कॉरपोरेशन के ध्यान में भी लिया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, जिसकी वजह से यहाँ जो सैकड़ों घर है वहाँ के लोग परेशान हो रहे हैं। यहाँ की कॉरपोरेटर स्नेहल पटेल लगातार इस मामले कोशिश कर रही हैं और ये जो समस्या है उसका जायजा लेने के लिए वडोदरा के सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी यहाँ पहुंचे हुए हैं और ट्रैक्टर चला रही है यहाँ की खुद स्थानीय कॉरपोरेटर जो हैं स्नेहल पटेल। और यहाँ समस्याओं का जायजा लेने के लिए वडोदरा के सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी, जो बजट सत्र में 2 दिन की छुट्टी मिलने पर वडोदरा आज ही पहुंचे हैं और वडोदरा के अलग अलग इलाकों की विजिट कर रहे हैं। और आज प्रथम रेसिडेंसी पहुंचे हैं, जहां 3 दिन बाद भी पानी निकालने में वडोदरा कॉरपोरेशन को सफलता नहीं मिल पाई है। वडोदरा के सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी प्रथम रेसिडेंसी की विजिट पर पहुंचे हैं। सर, वडोदरा के कई इलाके ऐसे हैं जो अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। आप बजट सत्र के बीच वडोदरा की विजिट पर पहुंचे हैं। आज कहां विजिट की और क्या क्या देखा? आज सुबह जब मैं आया एयरपोर्ट से तब आके हमारे विश्वामित्री नदी का जो स्तर है उसका एग्जामिनेशन किया और उसके बाद अकोटा डांडिया बाजार ब्रिज के पास परशुराम भट्टा और वहाँ के जो लो लाइंग एरिया है वहाँ पे कैसी परिस्थिति है उसको लेके भी चर्चा की। और फिर उसके बाद आजवा डैम जाके वहाँ पे कैसा अभी पानी का स्त्राव कैसा है और किस तरीके से उसको हम मैनेज कर रहे हैं पूरा पानी के लेवल को, उसको लेके भी चर्चा की है। हमारे ये वी आर फॉर्चुनेट कि अभी थोड़ा बारिश भी रुकी है। हाँ, बस क्या थी आवे बारिश भी रुकी है और बारिश रुकने की वजह से थोड़ा वडोदरा ने राहत की सांस ली है। पर ये जो डिफरेंट सोसाइटी है वहाँ पे जो वाटर लॉगिंग का जो इशू है, जैसे कि ये प्रथम सोसाइटी है रेसिडेंसी, वहाँ पे ये बहुत ही सीवियर इशू लग रहा है और जिस हिसाब से पानी निकालने के बाद भी बाहर से पानी रिवर्स होके आ रहा है तो उसको लेके थोड़ा ये तो अभी तो हम इसको शॉर्ट टर्म टेम्पररी मैनेज कर लेंगे और लॉन्ग टर्म क्या हो सकता है कि जैसे फ्यूचर में ये तकलीफ ना हो उसको लेके अभी हम चर्चा करेंगे और जो भी पॉसिबल सजेशंस होंगे वो कॉर्पोरेशन के अधिकारियों को हम देंगे। सर, क्या दिक्कत यहाँ सामने आई है, क्योंकि इतने सारे लोग रहते हैं और उसके बाद भी 3 दिन अगर पानी में रहना पड़े तो ये कहीं ना कहीं वडोदरा शहर के लिए कहीं ना कहीं शर्मनाक तस्वीरें हैं। प्राइमा फेसी अगर हम देखें तो पहले ऐसा था कि ये विस्तार का जो पानी था वो हाईवे के थ्रू, जाम्बुआ के थ्रू चला जाता था। रूपारेल कांस का भी उसमें अच्छा एक रोल था। अभी जो प्रॉब्लम आ रही है वो हाईवे से पानी बैक आ रहा है और रूपारेल कांस का जो एफिशिएंसी है उसका 25% ही पानी वो ड्रेन आउट कर रहे हैं।
तो वो सारी चीज़ों को लेके हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से उसको हम आउटपुट कैपेसिटी हम बढ़ाएं ताकि ये सारे जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सके। सर, आप सांसद बने हैं, बहुत सारे सांसदों ने वडोदरा की विश्वामित्री के लिए काम किया, कोशिश की। आपने क्या सोचा है अब विश्वामित्री वाला जो ये प्रोजेक्ट है, विश्वामित्री को साफ करने की बात है, इंक्रोचमेंट हटाने की, कैसे काम करेंगे? विश्वामित्री का जो प्रोजेक्ट है वो वडोदरा का एक बहुत ही एस्पिरेशनल प्रोजेक्ट है। फिर वो रिवर फ्रंट हो या विश्वामित्री के जो नेचुरल स्ट्रक्चर को इंटैक्ट करने की बात हो, तो उसको लेके भी हमारे विधानसभा के मुख्य दंडक श्रीमान बालकृष्ण शुक्ल जी, उनके साथ सभी धारासभ्यश्री और हमारे संगठन के प्रमुख डॉक्टर विजय भाई शाह और उनके साथ पूरी संगठन की टीम, कॉरपोरेशन की पूरी टीम, हमारे मेयर, डिप्यूटी मेयर, स्टैंडिंग चेयरमैन और सब साथ में मिलके इस बात को सरकार के समक्ष रखेंगे कि किस तरीके से हमें स्पेशली विश्वामित्री प्रोजेक्ट के लिए हमें सरकार की सहायता मिले और ये प्रोजेक्ट एक्सपेडाइट हो। सर, आज आपने मुख्यमंत्री को एक पत्र भी लिखा है, किस तरह की सहायता मांगी है वडोदरा की? जी, कल मैंने ये पत्र लिखा था और कल रात को मैंने उनको इन पर्सन भी मेरी मुलाकात हो पाई, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री श्री दिल्ली नीति आयोग की बैठक के लिए आए थे, तो वहाँ पे बात की। माननीय मुख्यमंत्री श्री पल पल की जो जानकारी है वडोदरा के जो ये सिचुएशन की उनके पास आ रही है, और मैंने उनको पत्र ये लिखा था कि जो हमारे काउंसिलर्स और एमएलएस के पास से जो हमें इनपुट आए, हमारे कॉरपोरेशन के, हमारे स्टैंडिंग चेयरमैन और सबके पास से हमारे जो इनपुट आए कि जो लो लाइंग एरिया में किसी का जान माल का जो नुकसान हुआ है, छोटा मोटा जो उनका प्रॉब्लम हुआ, उनको कुछ ना कुछ हम सहायता दे पाए, क्योंकि ये उनके लिए रिलोकेट करना भी, अपना घर छोड़ के कहीं और जाना, वो भी एक चैलेंजिंग चीज़ होती है। तो उन्होंने हमको कोऑपरेट किया, तो इसकी वजह से जो प्रॉब्लम फेस उन्होंने की है उसको कंपनसेट करने के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है और उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव इस बारे में हमको सूचन किया। सर, आखिरी सवाल, वडोदरा शहर के लोगों को करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है, क्या उन्हें कोई सहायता मिल सकेगी? जी, हम इस जो पूरी कैलेमिटी आई है उसको जितना हो सके उतना इफेक्टिवली मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो भी नुकसान हुआ है उसको किस तरीके से हम कंपनसेट कर पाए उसको लेके सब साथ में मिलकर काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वीएनएम से बातचीत के लिए। वडोदरा की वाघोड़िया रोड की वैकुंठ सोसाइटी की ये तस्वीरें, जहां अभी तक 3 दिनों के बाद भी पानी भरा हुआ है और विजिट करने यहाँ मेयर को बुलाया गया। पिछले कई दिनों से बुलाया जा रहा था लेकिन नहीं आ पाई थी, आज आई हैं, तब लोगों ने घेर लिया है और लगातार उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत करा रहे हैं। लोगों ने जबरदस्ती उन्हें पानी में उतारा और ये कहा कि आप भी देखिए कि किस तरह की परेशानियों से हम गुजर रहे हैं। वडोदरा की वैकुंठ सोसाइटी में पिछले 3 दिनों से हुए जलभराव के चलते यहाँ के लोग काफ़ी आक्रोशित हैं और पिछले 3 दिनों से मेयर को बुला रहे थे, लेकिन मेयर पिंकी सोनी यहाँ नहीं आ पाई थी और जब आज आई तब लोगों का आक्रोश जो है उन पर फूट पड़ा। उन्होंने मेयर पिंकी सोनी को जबरन पानी में भी उतारा और उसी स्थिति से गुजरने के लिए मजबूर किया जिस स्थिति से वो पिछले 3 दिनों से जूझ रहे हैं। वडोदरा के वाघोड़िया रोड की वैकुंठ सोसाइटी में पिछले 3 दिनों से हुए जल भराव के चलते लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन परेशानियों का सामना कर रहे लोगों से मिलने जब मेयर पहुंची तब पानी में चलते चलते मेयर के चप्पल भी टूट गए। उन्होंने अपने चप्पल वहीं छोड़ दिए और फौरन उन्हें दूसरे चप्पल पहनाए गए ताकि वो दूसरे इलाकों की विजिट कर सके। एक बार गया बंद करो लेबर
अरे माप ले रहे कॉर्पोरेट में लिए से जावा तो पास खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing. So grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. वीएमसी द्वारा संगम से एयरपोर्ट तक गटर लाइन का काम तो किया गया, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही के कारण सड़क दब गई है। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा संगम से लेकर एयरपोर्ट रोड तक गटर लाइन के काम का कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदार को दिया गया था, लेकिन ठेकेदार द्वारा सड़क बनाने के काम में लापरवाही की वजह से सड़क दब गई है। सामान्यतः जब खुदाई की जाती है तो उस गड्ढे को अच्छे से भरने के बाद ही ऊपर कारपेटिंग की जानी चाहिए, लेकिन ऐसा न होने के कारण दबी हुई सड़क से गुजरते वाहन चालक परेशान हैं। કોર્પોરેશને ગટરની કામગીરી કરી છે, પણ એના પછી જે પુરાણ કરીને રસ્તો સારો કરવો જોઈએ એમાં ઘણી કચાશ રાખી છે અને એના કારણે લોકોનું વાહન ચાલકોનું જોખમ વધી ગયું છે। અહીંયા ગમે ત્યારે કોઈ પણ પડીને અકસ્માત થાય એવી સ્થિતિ સર્જાયેલી છે। આ કોર્પોરેશનમાં જે કામ થાય એ જોવા કોઈ આવતું જ નથી અને એની કોઈ દેખરેખ જ નથી રાખવામાં આવતી કે જે કામ થયું એ કોણે જોવું જોઈએ અને એ કોણ માણસ હતો અને એનો કંઈ રેકોર્ડ નથી હોતો। અમારે ત્યાં પણ પાણીની જે સ્ટોર્મ વોટર ડ્રેનેજ હતી એમાં પ્લાસ્ટિક નાખ્યું હતું, એ કાઢ્યું જ નહીં એમણે વરસાદ પહેલા, ને અમારા ઘરોમાં પાણી ભરાઈ ગયા। वहीं दूसरी ओर इसी विस्तार में विधायक मनीषाबेन वकील का
कार्यालय है। वहीं पर एक बहुत बड़ा विशाल गड्ढा पड़ गया था, जिसके बाद में ठीक तो कर दिया गया, लेकिन आज फिर से वहीं पर दूसरा नया गड्ढा पड़ गया है। इस नए विशाल गड्ढे का इस विस्तार के नगर सेवक अजीत ददीच मुआयना करके गए हैं। कामगिरी पूरी होने की जानकारी वीएमसी को दे दिए जाने के बावजूद भी वीएमसी का कोई भी अधिकारी यहां पर निरीक्षण के लिए नहीं आया है। ये बड़ौदा शहर का संगम 4 रास्ता से एयरपोर्ट जाता मुख्य रोड है। ये रोड पे ड्रेनेज लाइन की बड़ी कामगिरी करने में आई थी। करोड़ों रुपया का खर्चा यहाँ करने में आया है कॉरपोरेशन द्वारा। देखने जाए तो ये रोड जो भी ड्रेनेज लाइन वालों ने बनाया है, पूरा रोड बैठ गया है। साथ में यहाँ बहुत बड़ा गड्ढा गिरा है, यानी हमारी गुजराती भाषा में भुआ गिरा है। वडोदरा से संस्कारी नगरी एक भुआ नगरी बन गई है। 2-3 दिन पहले वीआईपी रोड पे भी बहुत बड़ा गड्ढा गिरा है। हाल में ये हरणी रोड पे मेन रोड पे गड्ढा गिरा है और यही हमारे माननीय धारासभ्य मनीषा बहन की वकील बाजू में ही है और उनके एरिया में और उनके बगल में ही इतना बड़ा गड्ढा गिरा है। कहीं ना कहीं वडोदरा महानगर पालिका के जो अधिकारी है, जो शासन में बैठे सत्ताधीश है, कुछ कामगिरी नहीं करते, सुपरविजन नहीं करते। इतना करोड़ों का जब खर्चा किया है तो ये रोड पे ध्यान रखना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर ने कैसी कामगिरी की वो देखना चाहिए, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन भी देखना चाहिए। लेकिन राम भरोसे कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया जाता है। इसकी वजह से वडोदरा शहर में गड्ढे गिरे, करोड़ों रुपए का यहाँ ड्रेनेज लाइन का काम हुआ है। मेयर श्री, चेयरमैन श्री इस पर विजिलेंस रखे और जो गड्ढा गिरा है वो जल्दी से पुरान करे, ऐसी हमारी मांग है। जिस तरह वडोदरा शहर में पेवर ब्लॉक डाले जाते हैं, यही मनीषा बहन वकील का जो हमारे धारासभ्य है उनका बोर्ड लगा हुआ है, वहीं पे भी बहुत बड़ा गड्ढा गिरा था। पेवर ब्लॉक निकाल के वहाँ गड्ढा पूर दिया है, लेकिन गड्ढा क्यों गिरता है? कहीं ना कहीं अधिकारी, कॉन्ट्रैक्टर और सुपरविजन बराबर होता नहीं है और जो पुरान करना चाहिए वो पुरान गड्ढे में नहीं अच्छे से करते। इसकी वजह से यहाँ वडोदरा शहर में गड्ढे गिर रहे हैं। जिस तरह वडोदरा शहर में जो भी कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं गैर रीति करते हैं, तो अगर गैर रीति में अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर पकड़ाता है तो उसको तात्कालिक डिसमिस किया जाए, उसका पेमेंट दिया नहीं जाए और नए काम भी उसको देने नहीं चाहिए। गुजरात के भरूच के डेडियापाड़ा में आप पार्टी का मिशन विस्तार सम्मेलन आयोजित किया गया। आप विधायक चेतर वसावा द्वारा अलग भील क्षेत्र की मांग चेतर वसावा द्वारा उठाई गई। इस मौके पर चेतर वसावा ने कहा कि सरकार को आदिवासी समाज के विकास में कोई रुचि नहीं है। અમે અંબાજીથી ઉમરગામના તમામ તાલુકા અને જિલ્લાનો હું હમણાં પ્રવાસ કરીને આજે નર્મદા જિલ્લા ખાતે આવ્યો છું। તો આઝાદીના 77 વર્ષ થયા છે। આજે અમૃતકાળ મનાવાય છે। અમારા આદિવાસી વિસ્તારમાં સરકારને જરાય રસ નથી। શાળાઓમાં માસ્તરો નથી, શાળાઓના ઓરડાઓ નથી। એવડો મોટો નર્મદા ડેમ બન્યો છે, એમાં વિસ્થાપિત થયેલા લોકોને આજે એમને જમીન સામે જમીન કે એમની ભૌતિક સુવિધાઓ નથી મળી। સાથે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી બનાવી એમાં રોજગારી આપવાની વાત હતી, રોજગારી નથી મળી। ત્યારે આઝાદીના 77 વર્ષ થયા છતાં સરકાર અમારી સાથે કેમ આટલો બધો અન્યાય કરે છે? અને બંધારણની અનુસૂચિ 5 લાગુ છે, અમને સંવિધાનિક અધિકારો મળ્યા છે, પેશા એક લાગુ છે, છતાં સરકાર અમારી સાથે અન્યાય કરે છે। ત્યારે અમે ચોક્કસપણે અમે કહેવા માંગીએ છીએ, જો સરકાર આદિવાસી સમાજનો ઉત્થાન કે વિકાસ કરવા નહીં માગતી હોય, અમારી ભૌતિક સુવિધાઓ જેમ મૂળભૂત પાયાની સુવિધાઓ शिक्षण, आरोग्य, सिंचाई, रोजगारी, पाणी जो नहीं करवा मागती होय तो जे रीतना पंजाबीओनुं पंजाब राज्य बन्युं, जे रीतना नागा लोकोनुं नागालैंड, मराठीओनुं महाराष्ट्र, एवी ज रीतना अमने पण भीलोने अमने अलग भील प्रदेश राज्य आपी दो। अमारी जे भील कंट्री हती भूतकाळमां जेने विभाजन करीने थोड़ुं राजस्थान, थोड़ुं मध्य प्रदेश, थोड़ुं महाराष्ट्र अने थोड़ुं गुजरातमां ट्राइबल बेल्ट छे आपणो ए गुजरातमां आवी गयो। एवी रीतना आखी कंट्रीने डिवाइड करी छे एने अमे पाछा भेगा करीशुं अने અહીં આટલી મોટા પ્રમાણમાં પાણી છે, લાકડું છે, રેતી છે, કોલસો છે, તો ભીલોની राजधानी हमारी भील प्रदेश ની राजधानी केवड़िया हसे। वहीं संसद में बजट सत्र के दौरान बीजेपी सांसद मनसुख वसावा के सो जाने का वीडियो वायरल होने पर चेतर वसावा ने हमला बोला। मारी स्पीच में मैं एज कीधुं छे, આજે આદિવાસી વિસ્તારોમાં શિક્ષકો નથી, શાળાઓ નથી, યુવાનોને રોજગાર નથી, સિંચાઈના પાણી નથી, નલ સે જલમાં પીવાના પાણી નથી આવતા, આરોગ્યમાં ડોક્ટરો નથી, સાધનો નથી, અપડાઉન કરતા બાળકો માટે બસો નથી। તો બજેટ સત્રમાં આ બધી રજૂઆતો કરવાના બદલે ભરૂચ લોકસભાના સાંસદ ત્યાં બપોરનું ભાણું ખાઈને મસ્ત મજાની નીંદર લઈ રહ્યા છે। તો અમે તો પહેલા પણ કીધું હતું કે ભાઈ
તમારી હવે મનસુખ દાદાની ઉંમર થઈ છે તો અમને તક આપો, સમાજનું કામ કરવા અમે પણ સક્ષમ છે. છતાંય નથી માન્યા અને નાંદુરસ્ત તબિયત હોવાના નાતે એમ કરીને અહીંયા કોઈ ઊંઘવા નથી દેતું એટલે દિલ્હી જઈને મસ્ત નીંદર માણે છે. એટલે હવે લોકોએ વિચારવાનું રહ્યું કે આવનાર દિવસોમાં 30 વર્ષથી મનસુખ દાદાએ આ જ કામ કર્યું છે, ત્યાં જવાનું, બપોરનું ભાણું ખાઈ લેવાનું ને નીંદર માણવાની. એટલે હવે લોકોએ જાગવું પડશે કે ત્યાં લોકસભામાં જઈને નીંદર માણવા વાળા લોકોને લાવવાના છે, વિધાનસભામાં જઈને નીંદર માણવા વાળા લોકોને લાવવાના છે કે લોકોની કપરી પરિસ્થિતિ સાથે ઉભા રહેવા લોકોને લાવવાના છે. એટલે આ બહુ ગંભીર બાબત છે. જ્યારે બજેટની ચર્ચા થતી હોય અને આપણા પ્રતિનિધિ નીંદર માણતા હોય એને ક્યારે અમે ચલાવી લેવાય નહીં. ચોક્કસ અમે કામ કરીએ છીએ એટલે એમના ઉજાગરા વધવાના છે. કેમ કે લોકો, અમે લોકસભા લડ્યા અને થોડા મતથી હારેલા છે, છતાં અંકલેશ્વર ભરૂચ અમે લોકોની પડખે ઉભા રહીએ છીએ. એટલે લોકો એમને ફોન કરે છે, પેલા હારેલા ઉમેદવાર આવ્યા છે તો તમે ક્યાં છો? એટલે કદાચ એમના ઉજાગરા વધી ગયા હશે એવું અમને લાગે છે. गुजरात के दाहोद में आज गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष, गुजरात प्रभारी और गुजरात विधानसभा के विपक्ष नेता सभा में भाग लेने पहुंचे. दाहोद के जूना इंदौर रोड पर महिंद्रा शोरूम के पीछे स्थित प्रसंग पार्टी प्लॉट में दाहोद कांग्रेस समिति द्वारा एक सभा का, जिसमें गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के प्रमुख शक्ति सिंह गोहिल, गुजरात प्रभारी मुकुल वासनिक, गुजरात विधानसभा विपक्ष नेता अमित चावड़ा और गुजरात संगठन महामंत्री शैलेश परमार जैसे दिग्गज कांग्रेसी नेता मौजूद रहे. उन्होंने भाजपा सरकार द्वारा लाई गई योजनाओं और कार्य प्रणाली पर प्रहार किया. इस सभा में बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और अग्रणी मौजूद थे. संगठन में आगे में क्या हमारी जिम्मेदारियां होगी, क्या हमारे कार्यक्रम होंगे, किस तरह से हमें लोगों के बीच जाकर संपर्क बनाना होगा, ये तमाम चीजों के ऊपर हम बात करेंगे. हम यहाँ पर ये भी हमारे साथियों के साथ बात करने आए हैं कि ये 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें जिन्होंने ख्वाब देखे थे 400 से अधिक सीटें प्राप्त करने का, आज बैसाखियों का सहारा लेकर उन्होंने भारत सरकार बनाई है. हाल ही में जो केंद्र का बजट भी वहां संसद में रखा गया, उससे ये देखने को मिला कि ये लोगों के भलाई के लिए, उनके तरक्की के लिए, उनके कल्याण के लिए ये बजट नहीं है. ये बजट सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने अपने बैसाखियों को मजबूत करने के लिए ये बजट ये संसद के सामने रखा है. इसका हम घोर विरोध करते हैं. जिस मंशा से आज नरेंद्र मोदी जी भारत की सरकार चलाने की कोशिश कर रहे, उससे आम व्यक्तियों का किसी भी तरह से फायदा नहीं. कल हमने संसद में मांग उठाई थी कि किसानों के फसल पर एमएसपी तय करने के लिए एक कानूनी व्यवस्था करी जाए. उससे सरकार ने इनकार किया. किसानों की बात तो हर भाषण में ये करेंगे, लेकिन हर तरीके से किसानों का शोषण हो रहा है. हमारे गरीब, हमारे पीड़ित लोगों का, हमारे दलित, आदिवासी पिछड़ों का, अकलियतों का, गरीबों का पूरी तरह से ये बजट में किसी भी तरह से कोई उन्हें उम्मीद नजर नहीं. गुजरात के वडोदरा के वीआईपी रोड पर वुडा सर्कल के पास भारी बारिश के बाद बड़ा सा गड्ढा पड़ गया है. पिछले 4 दिनों से ये गड्ढा ऐसा ही है, जिस पर कोई कार्यवाही प्रशासन द्वारा नहीं की गई है. ऐसे में सामाजिक कार्यकर्ता कमलेश परमार ने इस गड्ढे के बीचों बीच बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाकर पूजा करते हुए मामले का विरोध किया. વડોદરા શહેરમાં આવેલ ઉડા સર્કલ પાસે આજે સતત 4 દિવસથી જે મસ્ત મોટો ભૂવો પડ્યો છે. વડોદરા શહેરની અંદર અવારનવાર તો ભૂવાનો સિલસિલો યથાવત રહેતો હોય છે, પરંતુ આ ભૂવો એટલો મોટો છે કે જે અહીંયા આગળ આખી બસ જે કહેવાય છે ખાબકી શકે છે, સાથે સાથે કોઈને ઈજા પણ થઈ શકે છે, કોઈનું જાનહાનિ પણ થઈ શકે છે, પરંતુ તંત્ર દ્વારા કોઈ પણ જાતની કામગીરી કરવામાં નથી આવતી. તેના કારણે આજે માનનીય વડાપ્રધાન સાહેબનો ફોટો લગાવીને જે કહેવાય છે કે ખાતા મુહૂર્ત જે થતું હોય છે વડોદરા શહેરની અંદર, ત્યારે સ્થાનિક કોર્પોરેટરો, ધારાસભ્યો સાથે સાથે અનેક લોકો ખાતા મુહૂર્તમાં જોઈન્ટ થતા હોય છે. ત્યારે આજે ખાસ કરીને માનનીય નરેન્દ્ર મોદી સાહેબને લોકો ખોબે ખોબે જ્યારે જોઈને વોટ આપતા હોય છે, ત્યારે માનનીય નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ સુધી આ મેસેજ પહોંચે તે માટે આજે માનનીય નરેન્દ્ર મોદી સાહેબનો ફોટો લગાવીને નાળિયેર જે શ્રીફળ અને ચૂંદડી લગાવીને જે કહેવાય છે કે અમે આજે ખાતમુહૂર્ત કર્યું છે અને વહેલામાં વહેલી તકે વડોદરા શહેરના
જે પણ જવાબદાર અધિકારીઓ છે, જવાબદાર વિસ્તારના જે કોર્પોરેટરો છે, તેમનું ધ્યાન દોરવાનો અમારો એક પ્રયત્ન છે. સાથે સાથે વડોદરા શહેરના મેયરશ્રી, કમિશનરશ્રી, ચેરમેનશ્રી, આ તમામ લોકો આજ દિન સુધીમાં આ ભૂવા પાસે જોવા પણ સુધા નથી આવ્યા. એટલે ખાસ કરીને જો કદાચ આ ભૂવામાં પડવાથી કોઈનું મૃત્યુ થશે અથવા કોઈની જાનહાની થશે, ત્યારબાદ તંત્ર સફળ જાગશે. એટલે ખાસ કરીને આજે અમે જે કહેવાય છે કે તંત્રને જગાડવાનો એક પ્રયત્ન કર્યો છે અને માનનીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર मोदी साहब સુધી આ મેસેજ પહોંचे તે માટેનો એક અમારો પ્રયત્ન રહ્યો છે. गुजरात के वडोदरा में विश्वामित्री जल स्तर के बढ़ जाने से वड़सर गांव संपर्क विहीन हो गया है. विश्वामित्री का जल स्तर बढ़ने के कारण वड़सर गांव, कासा रेसिडेंसी और अन्य विस्तार में जल भराव हो गया है. कमर से ऊपर तक पानी होने के कारण एनडीआरएफ की 2 टीम यहां पर तैनात कर दी गई हैं. पिछले 3 दिनों में 200 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है. स्थानीय नगर सेवक और अन्य लोगों द्वारा ट्रैक्टर के जरिए भी लोगों को बचाया गया. यहाँ पर निरंतर पानी भर जाने के लिए अनाउंसमेंट की जा रही है. यहाँ पर निरंतर पानी में न जाने के लिए अनाउंसमेंट की जा रही है. घरेलू जरूरी चीज और खाने का सामान एनडीआरएफ टीम द्वारा लोगों तक पहुंचाया जा रहा है. जब भी थोड़ी बहुत बारिश होती है तभी वड़सर हर साल इसी तरह संपर्क विहीन हो जाता है. ये स्थिति पिछले 10 सालों से है, लेकिन फिर भी कोई कार्यवाही न होने से तंत्र के प्रति लोगों में भारी रोष है. સમૃદ્ધિ મેન્શનમાં રહું છું અને એ વિસ્તારમાં તો મારું ફેમિલી તો છે જ ઓલરેડી. મારા ભાઈ બચ્ચા અને વાઈફ અંદર રહે છે. ત્રીજો દિવસ છે એટલે જ્યારથી વરસાદ પડ્યો ત્યારથી હું બહાર જ છું. પરિસ્થિતિમાં કોઈ એટલે ત્યાં હાઇટમાં છે એટલે સોસાયટીમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. બાકી કાસા બાજુમાં છે, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોરમાં તો પાણી આવી ગયું છે. હું પોતે ગામમાં જ રહું છું અને આપ જોઈ રહ્યા છો મારું ઘર પણ પાણીમાં છે. પણ આ એક અમારી જવાબદારી છે. લોકોએ અમને મત આપીને જીતાડ્યા છે એટલે લોકોની સેવા કરવાનો અમને એક મોકો પણ જનતાએ આપ્યો છે અને એમાં ખરા ઉતરવાનો અમે પૂરો પ્રયાસ કરીએ છીએ. મહાનગરપાલિકાના આપણે કન્ટિન્યુઅસ ચાલી રહ્યું છે કે પાણીનું સ્તર વધી રહ્યું છે, લોકો સુરક્ષિત રહે. કોઈને પણ તકલીફ હોય તો અમે એનડીઆરએફની ટીમને, કોર્પોરેશનની ટીમ સાથે એમને બહાર લઈ રેસ્ક્યુ પણ કરીએ છીએ. ગઈકાલથી લઈને આ દિન સુધીમાં 300 લોકોને આપણે રેસ્ક્યુ કર્યા છે અને સુરક્ષિત જગ્યાએ મૂકીને એમને જમવાની વ્યવસ્થા બધી ચાલુ છે. આમ તો વડસર વિસ્તાર એવો છે કે વિશ્વામિત્રી નદીના કિનારે આવેલો છે. કે વિશ્વામિત્રી નદી જ્યારથી 25 થી 30 ફૂટની આસપાસ વચ્ચે પહોંચે તો આ રીતનું પરિસ્થિતિ થઈ જતી હોય છે. પણ 1-2 વસ્તુ એવી છે કે કોટેશ્વર ગામ છે જ્યાં 20 ફૂટથી જ પાણી આવી જાય છે તો એમાં એક કલવટ નારું બનાવી દે અને પાછળની સાઈડનો એક રોડ થાય તો બધી જ પબ્લિકને આવડ જવડ થઈ શકે. અહીંયા વડસર ગામ છે, આજુબાજુમાં કાસા રેસિડેન્સી છે, સમૃદ્ધિ છે, કોટેશ્વર ગામ છે. વડસર ગામની પાછળ પણ ગૌચર આવેલું છે. આ ટોટલ વડસર ગામનો વિસ્તાર છે અને આ બાજુ બધી ડ્રીમલેન્ડ છે, ઓરો હાઇટ છે, અવધ છે, એ બધી રેસિડેન્સી આવેલી છે. વડસરમાં કાસા રેસિડેન્સી છે ઓલરેડી પાણીમાં જ છે. એ બિલ્ડરને જાણ હતી તેમ છતાંય બિલ્ડરે બધાને છેતરી લીધેલા છે. બરાબર. અત્યારે કાસા આ દર્શનમાં આવ્યું, સમૃદ્ધિમાં બંગલોઝ આવ્યા, પણ એ બધાને ના જાણમાં બધાએ પરચેસ કરી લીધા. અત્યારે લોકો લાખો કરોડો રૂપિયા નાખીને બી પાણીમાં દૂધના પાણીના બધા જ વાંધા છે. उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में विपक्षी संग्राम सिंह द्वारा पुलिस प्रशासन के सहयोग से अवैध नाली का काम किए जाने से लोग परेशान हैं. इसके बारे में शिकायत करने पर अराजदार को ही परेशान किए जाने की खबर है. उत्तर प्रदेश के थाना गोसाईगंज तहसील में जयसिंहपुर जनपद सुल्तानपुर के गांव ढग्गुपुर मूल निवासी नरेंद्र कुमार सिंह ने विपक्षी संग्राम सिंह के विरुद्ध नाली के पानी का बहाव दक्षिण दिशा की ओर अवैध रूप से मोड़ देने की कार्यवाही के लिए किए जा रहे निर्माण को लेकर शिकायत दर्ज की है, लेकिन न ही कोई सुनवाई है और न ही कोई कार्यवाही हुई है. पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी कार्यालय के वे कई चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन वो नाली का निर्माण रुकने में नहीं आ रहा है, जिसको लेके वो परेशान हैं. मामला यह है कि मेरा दीवानी में मुकदमा चल रहा था. पुलिस बल ने पैसा लेके हमारे दरवाजे पे नाली जबरदस्ती खुलवा दी और हमको उसमें नाली नहीं मिलवाने दे रही है. कौन है मतलब आपके विपक्षी कौन है? विपक्षी है रिंसू सिंह, संग्राम सिंह. वो अपनी पर्सनल नाली बीच रोड से ले जाएंगी सरकारी जमीन से. केवल एक व्यक्ति का पानी, पुलिस बल कह रहा है केवल एक व्यक्ति का पानी बहेगा उसमें. बस नहीं, पूरे ग्राम सभा का पानी नहीं जाएगा. ये मामला चल रहा कम से कम 4 साल से. थाने पे भी गए, वहाँ सुनवाई नहीं हुई. उन्होंने बोला नाली खुदेगी, केवल एक लोगों का पानी बहेगा, आपका पानी नहीं बहाएंगे, जो करना है आप कर लीजिए. मैं इसके पहले मैं एसपी के यहाँ गया था. वहाँ कम से कम मैं 7 से 8 एप्लीकेशन दिया, लेकिन वहाँ कोई आश्वासन नहीं मिलता था. पुलिस बल आपके साथ है,
कोई दिक्कत नहीं, आपका पानी बहेगा। लेकिन आज जबरदस्ती से केवल उन्हीं का पाइप डाला गया और पाइप मिलाने नहीं दिया गया। गुजरात में भावनगर के सुभाष नगर प्रधानमंत्री आवास योजना में पानी की टंकी टूट जाने से निम्न कक्षा के निर्माण के आरोप लग रहे हैं। भावनगर शहर के सुभाष नगर विस्तार में आई प्रधानमंत्री आवास योजना के बी विंग में बनाई गई पानी की टंकी धमाके से टूट गई। इस घटना को लेकर कोई जानहानि तो नहीं हुई, लेकिन टंकी के टूटने से बहुत भारी नुकसान हुआ है। इस घटना के चलते यहाँ के लोगों को पानी की तंगी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने रोष व्यक्त करते हुए बीएमसी पर निम्न गुणवत्ता वाली टंकी बनाने का आरोप लगाया है। અમારા પાણીનો ટાંકો તમે જોઈ શકો છો કે ફાટી ગયો છે। અવારનવાર રજૂઆત કરેલી છે। આ પહેલાં પણ 28% લોકો સર્વે કરી ગયા બીએમસી, હજુ સુધી ઓલા નથી અને આ નબળી ગુણવત્તાના ટાંકા નાખેલ છે અને અત્યારે અમે આ 2 દિન રજા છે તો અત્યારે અમારા પાણી વગરના બધા ક્યાં જશે? તો તંત્ર અમારે તાત્કાલિક આનું નિવેડો લાવે બીએમસી એવી અમારી રજૂઆત છે। गुजरात कांग्रेस को मजबूती देने की लगातार कोशिश के बीच महिला कांग्रेस का आंदोलन 29 जुलाई से दिल्ली के जंतर मंतर पर शुरू हो रहा है, जिस पर गुजरात कांग्रेस की महिला अध्यक्ष जेनी ठुम्मर ने बात करते हुए कहा कि महिलाओं को न्याय और सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। 29 तारीख से अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के द्वारा आंदोलन मुख्य हमारे 3 मुद्दों पर छेड़े जाने वाला है। वैसे तो अलका लांबा जी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो हर भारत के हर राज्यों में जाकर महिलाओं की जो समस्याएं हैं उनके प्रति जागृत होके ये 3 मुख्य मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम आंदोलन करने जा रहे हैं 29 तारीख से। ये 3 मुख्य मुद्दों में से पहला है राजनीतिक न्याय, कि जो 33% सरकार ने घोषित किया था आरक्षण, जो बिल पारित भी हो गया लोकसभा में से, राज्यसभा में से, पर अभी तक लागू नहीं हुआ है। तो ये 33% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमारी प्रथम मुख्य मांग है कि ये भागीदारी अभी जो आने वाले चुनाव है 2024 में जो 4 राज्यों में होने जा रहे हैं, वो आने वाले चुनाव में ही ये 33% आरक्षण लागू किया जाए। दूसरा हमारा मुद्दा है ये आंदोलन जो छिड़ने वाला है 29 से कि आर्थिक न्याय की बात, महिलाओं की आर्थिक न्याय की बात करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है उस प्रकार से जो गृहिणी है पूरे देश की, मोदी सरकार हर बार बात करती है महिलाओं के बारे में, पर जब भी देने की बात आती है तो गृहिणियों को हमेशा निराशा मिलती है। ये निराशा इसलिए मिलती है कि महंगाई से राहत की बात हमेशा होती है बजट में, जब बजट घोषित होगा तो राहत मिलेगी, अभी राहत मिलेगी, अगले वाली सरकार में मिलेगी। ये बात करते करते आज तीसरी बार ये सरकार का गठन हुआ है, फिर भी महंगाई से राहत महिलाओं को कैसे मिलेगी अभी तक उसके बारे में बात नहीं हो रही है। और तीसरी मांग जो है, तीसरा मुद्दा जो है वो सबसे अहम है, क्योंकि यहाँ पे सुरक्षा की बात हो रही है, सामाजिक न्याय की बात हो रही है। महिलाओं को अभी खुद के अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ता है, घर से बाहर निकले तो उनकी सुरक्षा कौन करेगा, ये महिलाओं को आज की तारीख में भारत देश में सोचने वाली सबसे बड़ी बात हो गई। मणिपुर में जो घटना हुई उसके बारे में अभी तक सरकार की जो कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है। निराशाजनक, उनका जो निराशाजनक तरीके से ये सरकार काम कर रही है। तो मणिपुर की घटना के बाद अभी मध्य प्रदेश में भी 2 जिंदा महिलाओं को गाड़ने का जो मुद्दा छिड़ा है पूरे देश में, तो अभी सुरक्षा के लिए जो सबसे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं गुजरात में भी, यहाँ पे मोदी सरकार के 2 मुख्य के माननीय बड़ा प्रधान और गृह मंत्री दोनों ही गुजरात से है, तो भी यहाँ पे भी महिलाएं यही बात के लिए, खुद के अस्तित्व के लिए लड़ रही है। पूरा आंदोलन देशव्यापी हम करने जा रहे हैं, जिसमें गुजरात भी अपनी भागीदारी बहनों के साथ सुनिश्चित करने जा रही है। गुजरात से 150 से ज्यादा महिलाएं दिल्ली पहुंचकर गुजरात की महिलाओं के लिए भी अपनी आवाज उठाएंगे, ये सारी महिला मिलके, और बाद में गुजरात से भी ये आंदोलन की शुरुआत राष्ट्रव्यापी जब शुरू होगा 29 से, उसके बाद गुजरात में भी हम हर एक जिला स्तर पर जाकर ये आंदोलन करने जा रहे हैं। ये 3 मुद्दों पर लड़ाई हमारी शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश की मंदसौर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही हत्याकांड का बड़ा खुलासा किया है। जिले के दलोदा थाना क्षेत्र के आक्या उमा खेड़ा के निकट झाड़ियों में 2 दिन पहले मिली महिला की लाश से हड़कंप मच गया था। मामले में पुलिस ने एक आरोपी कुलदीप पिता श्यामलाल सूर्यवंशी निवासी धमनार को गिरफ्तार किया है। एसपी अनुराग सुसानिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना की जानकारी दी।
24 तारीख को 24 जुलाई को आक्या उमाहेड़ा मार्ग पे एक रोड से नीचे उतर के वहाँ पे एक महिला की डेड बॉडी मिली थी, जिसको प्रथम दृष्टया देखते ही समझ में आ गया था कि महिला की जो मृत्यु है वो महिला की मौत का कारण हत्या है। बेसिकली उसमें मार कर ही उसको हत्या की गई महिला की। तो इसमें आगे तफ्तीश शुरू की गई, तो इसमें ये निकल के आया कि महिला के पति के द्वारा बताया गया कि महिला जो उसको लास्ट इन्फॉर्मेशन थी कि महिला उसके गांव के रहने वाले कुलदीप सूर्यवंशी नाम के व्यक्ति के साथ दलौदा में थी। तो जब उसमें आके हमने तफ्तीश करना शुरू किया और साक्ष्य संकलन किया, टेक्निकल साक्ष्य संकलन किया और जो संदेही था उससे पूछताछ करी, तो उसमें कहानी ये निकल के आई कि जो संदेही है हमारा, जो आरोपी है हमारा कुलदीप सूर्यवंशी, इसके पिता की कुछ वर्षों पहले मृत्यु हो गई थी। तो इसके परिवार वालों का इसका मानना है कि इस महिला के द्वारा संभवतः उसके पिता के शराब में कुछ मिला दिया गया, इस कारण से उसकी मृत्यु हुई। तो उसके दिमाग में ये बात बैठी हुई थी, तो इसने प्रयास किया कि कैसे ही करके पहले महिला से दोस्ती करी, और महिला जब इसका महिला का विश्वास इसने जीत लिया था, तो महिला इसको अपने साथ कहीं भी लाने ले जाने लगी थी इसको अपने साथ। उस दिन भी महिला ने इसको दलौदा से वापस धमनार ले जाने के लिए फ़ोन करके बुलाया था, तो ये पहुंच गया था। और रास्ते में लौटते वक्त जब सुनसान जगह मिल गई तो इसने महिला के साथ पहले जोर ज़बरदस्ती करने का प्रयास किया। महिला ने जब रेजिस्ट किया तो इसने महिला के साथ मारपीट करी और उसका बेल्ट से गला दबा के हत्या कर दी। आरोपी अभी हमारी हिरासत में है। गुजरात में चांदीपुरा वायरस के बढ़ रहे मामलों को लेकर तंत्र अलर्ट है। वहीं सिद्धपुर शहर में सरकारी कचहरी और स्कूलों में दवा का छिड़काव किया जा रहा है। गुजरात में पाटन के सिद्धपुर में नगर पालिका द्वारा चांदीपुरा वायरस को लेकर सघन कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यवाही के तहत तमाम विस्तारों की सरकारी कचहरियों और स्कूलों में दवा का छिड़काव किया जा रहा है। नगर पालिका के ऑफिसर और नगर पालिका के अध्यक्ष अनिताबेन पटेल, कारोबारी अध्यक्ष रश्मि दवे एवं सदस्यों के मार्गदर्शन में सन नगर सोसाइटी और नवावास देठली 4 रस्ता से मामलतदार कचहरी तक कचरे का निकाल किया गया और दवाई का छिड़काव किया गया। આજે સમગ્ર ગુજરાતમાં ચાંદીપુરા વાયરસના પ્રકોપ અંગે જાણકારી મળતા સિદ્ધપુર નગરપાલિકા દ્વારા તમામ વિસ્તારોમાં તથા સ્કૂલોમાં, સરકારી કચેરીઓમાં સિદ્ધપુર નગરપાલિકા દ્વારા સફાઈ અભિયાનની શરૂઆત કરી અને દવાનો છંટકાવ અને મચ્છરજન્ય રોગો ના થાય તે માટે ફોગિંગની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।